हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 1 कर्म निरूपण कर्म, अकर्म और विकर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विकर्म की अवधारणा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म निरूपण कर्म, अकर्म और विकर्म में विकर्म की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विहित कर्म को न करना विकर्म है। जैसे शास्त्रों के द्वारा नित्य कर्म अनुमोदित है, किंतु नित्य कर्म का न करना विकर्म कहलाता है, क्योंकि नित्य कर्मों का न करना भी स्वतः रूप नित्य कर्म से विरुद्ध कर्म के रूप में ही उपयोगी होता है। विकर्म वे कर्म है जो शास्त्रों में प्रतिसिद्ध है। वेद शास्त्र जिसे न करने का आदेश देते हैं, ऐसे कर्म विकर्म की श्रेणी में आते हैं। किसी प्राणी की हिंसा करना, अभ्यक्षय भक्षय करना, असत्य बोलना, किसी से घृणा करना आदि विकर्म के उदाहरण हैं। सभी आश्रमों एवं वर्णों के न करने योग्य कर्मों का निर्देशन शास्त्रों में हुआ है। ये अशुभ कर्म है, इनका फल पाप है। मनुस्मृति के 12वें अध्याय में अशुभ फल देने वाले मानस, वाचिक एवं दैहिक विकर्मों का निर्देशन है। अन्याय पूर्वक पर धन लेने का विचार, मन से किसी का अनिष्ट चिंतन, असत्य में अभिनिवेश अर्थात देह में आत्मभाव, ये 3 अशुभ फलदाता मानस विकर्म है। कठोर या मिथ्या भाषण पर दोष कथन और निरर्थक वार्ता, ये 4 अशुभ फल दाता वाणी के कर्म अर्थात वाचिक विकर्म है। पराई वस्तुओं को बलपूर्वक लेना, अवैध हिंसा और नारी गमन, ये अशुभ फल देने वाले 3 प्रकार के दैहिक विकर्म है। याग वल्कय स्मृति में मधु, मांस, भोजन, तैलादि मर्दन, काजल लगाना, उद्रिष्ट यानी जूठा भोजन, कठोर वाक्य प्रयोग, स्त्री संपर्क, प्राणी हिंसा, अश्लील एवं असत्य भाषण, दोष कथन, व्यास्त सूर्य का दर्शन ब्रह्मचारी के लिए विकर्म बताए गए हैं। गौतम स्मृति में भी ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन प्रकरण में निषिद्ध कर्मों की व्यापक चर्चा है। औसनस स्मृति गुरु से संबंधित विकर्मों को बताती है। गुरु के दर्शन के पश्चात भी आसन पर बैठे रहना, उनके भाषण एवं चेष्टा का अनुकरण करना और गुरु निंदा सुनना ब्रह्मचारी के लिए वर्णित है। दक्ष स्मृतियों में गृहस्थ के 9 विकर्म बताए गए हैं। पर स्त्री संपर्क, वस्तु भोजन की साथ गमन, अपेय का पान, चोरी, हिंसा, वेद विरुद्ध आचरण तथा मित्र धर्मों के विपरीत कर्म। मनुस्मृति के 4थे अध्याय के श्लोक 161 से 212 तक वर्जित कर्म तथा उसके परिणामों की व्यापक चर्चा है। तदनुसार आत्म असंतोष कारक कर्म, आचार्य प्रवत्या, माता पिता, गुरु ब्राह्मण, गौ और तपस्वी की हत्या, नास्तिक, वेद निंदा, द्वेष, धर्म, मान, क्रोध, क्रूरता, दूसरे पर लाठी उठाना, ब्रह्म हत्या, धर्म वर्णित अर्थ एवं काम का सेवन, लोक निंदित कर्म, निष्प्रयोजन घूमना, नैन चपलता, वाणी चपलता, दूसरे को हानि पहुंचाना, आचार्य मामा, अतिथि, बाल, वृद्ध, रोगी, कैद, जाति बंधन, पिता जमाता, पुत्र पुत्री एवं दास वर्ग के लिए कटु वचन, प्रतिग्रह, दूसरे के सरोवर के स्नान, गणिका गणक एवं चिकित्सक के यहाँ भोजन इत्यादि वर्जित कर्म अर्थात विक्रम है। मनु एवं याज्ञवल्क्य पर दोष कथन एवं किसी के पुष्चरित्र को प्रकट करने के कर्म को प्रतिसिद्ध कर्म मानते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति उसके पाप का स्वयं भागी होता है। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। एक राजा ने ब्राह्मणों को भोज के लिए निमंत्रित किया, विविध प्रकार के भोजन बनवाया और श्रद्धा पूर्वक उन्हें जिमाया, किंतु ब्राह्मण सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। आकाश में एक चील सर्प को लेकर उड़ रही थी। सर्प का बंधन कुछ ढीला होने पर उसके फन से
विष स्लोवित होकर आंगन में पक रहे व्यंजनों पर पड़ा और व्यंजन विषैले हो गए। अब ब्राह्मणों के मृत्यु के पाप फल का विधान किसके लिए हो, निर्णय कठिन हो गया। राजा के श्रद्धा और आचरण में एकमात्र की कमी नहीं थी। चील एवं सर्प अपनी स्वाभाविक में रहे और निर्णय स्थगित हो गया। कालांतर में राजा ने पुनः ब्राह्मण के भोज की व्यवस्था सात्विक भाव एवं श्रद्धा पूर्वक किया। भोजन के लिए जाते हुए ब्राह्मण को एक व्यक्ति ने यह कहकर रोकने की कोशिश की कि राजा विष मिश्रित भोजन खिलाकर ब्राह्मणों को मार डालना चाहता है। उसके ऐसा कहने से सारे पाप का निर्णय उसी व्यक्ति के लिए कर दिया गया, पर दोष कथन उसके पापों को अपने ऊपर लेना है। अतः हमें दूसरे की निंदा और दोष कथन से बचना चाहिए। आज समाज में बॉयफ्रेंड एवं गर्लफ्रेंड का चलन व्यापक होता जा रहा है। विधि भी इस संबंध में उदार है। डेस्क पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता स्थापित हो गई है। दृष्टि केवल वैश्विक है, आध्यात्मिक नहीं। अब संस्कृति बढ़ रही है, संस्कृति घट रही है। दिन प्रतिदिन इसके परिणाम और खतरे सुर्खियां बनते हैं, पर समाज इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहा है। शायद कली का प्रभाव है। पराशर का कहना पड़ा कि कुमारी लड़कियां कलयुग में बच्चा पैदा करेंगी, किंतु हमारे शास्त्रकार पर नारी संग को बहुत बड़ा पाप एवं प्रतिषिद्ध कर्म मानते रहे हैं। अनेक स्मृतियों एवं पुराणों में इसकी निंदा की गई है। महाराज मनु तो यहाँ तक कि लिखते हैं कि पर नारी के संग के समान और कोई पाप कर्म संसार में नहीं है जो पुरुष की आयु को छीण करता है। शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म विकर्म है। यह विकर्म एक सामान्य परिभाषा है, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे तत्व समझना चाहिए, क्योंकि शासन के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी कर्म को विकर्म और विकर्म को कर्म समझ बैठते हैं। इसलिए शास्त्राज्ञों से इसके रहस्य का ज्ञान करना चाहिए। उदाहरणार्थ वर्ण आश्रम एवं अधिकार भेद से जो कर्म के लिए शास्त्र विहित है कर्म है, वहीं दूसरे के लिए निषिद्ध होने से विकर्म हो जाता है। सब कर्मों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है, किंतु ब्राह्मण के लिए विकर्म है। दान लेकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए मत का कर्म है, किंतु दूसरे वर्णों के लिए विकर्म है। गृहस्थ के लिए न्यायोचित द्रव्य संग्रह करना एवं ऋतु काल में स्वपत्नी गमन करना कर्म है, किंतु सन्यासी के लिए कांचन और कामिनी का दर्शन स्पर्श करना भी पाप है, विकर्म है। अतः तत्ववेता पुरुष से इसे ठीक ठाक समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म निरूपण, कर्म, अकर्म और विकर्म में विकर्म की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।